गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति में जातिवाद की भूमिका। भारतीय राजनीति में जातिवाद का प्रभाव भी नज़र आ रहा है। भारतीय राजनीति में जातिवाद की जो भूमिका है वो हमें इस प्रकार से नज़र आ रही है। भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण और निर्णायक तत्व रही है और आज भी है। आज़ादी से पहले भी जाति ने राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के बाद से जाति का प्रभाव कम होने के बजाय बढ़ा है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को स्वीकार कर ब्रिटिश शासन में नस्लवाद और सांप्रदायिकता के बीज बोए गए थे। 1909 के अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से अलग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार दिया और फिर भारत में कई जातियों ने इस तरह अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि भारत के विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि अपनी जातियों के लिए सुविधाएं मांग रहे थे और कोई भी राष्ट्रहित में नहीं बोल रहा था। इस निराशा में वे वापस लौट आए। अंग्रेज़ों ने खुले तौर पर नस्लवाद को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस सरकार ने ब्रिटिश नीति का पालन किया और जातिवाद की भावना को बढ़ावा दिया। पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं देकर कांग्रेस सरकार ने उन्हें एक अलग वर्ग बना दिया। न केवल राजनीति में बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों में भी नस्लवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रोफेसर V.K.N. मेनन का कहना है सही है कि आज़ादी के बाद से राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव बढ़ा है। राजनेताओं, प्रशासन के अधिकारियों और विद्वानों ने स्वीकार किया है कि गिरावट के मुकाबले जाति का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। प्रोफेसर रुडोल्फ के अनुसार इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय समाज लोकतांत्रिक राजनीति के लिए मूल्यों और तरीकों को अपना रहा है, जाति भारतीय समाज की रीढ़ है। वास्तव में जाति एक मुख्य साधन है जिसके द्वारा भारतीय लोग लोकतांत्रिक रूप से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मॉरिस जोन्स ने अपने शोध के आधार पर यह कहा कि राजनीति जाति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जाति राजनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शीर्ष नेता एक जाति विहीन समाज के लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं, लेकिन ग्रामीण जनता, जिन्हें लंबे समय तक वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है, केवल पारंपरिक राजनीति की भाषा को समझते हैं जो जाति के चारों ओर घूमती है और शहरी सीमाओं से दूर है। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। जगदीश चंद्र जौहरी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मनुष्य को राजनीति में आगे बढ़ना है तो उसे अपनी जाति और धर्म को अपने साथ रखना होगा। तो इस प्रकार से भारतीय जो राजनीति है वह जाति से वंचित नहीं है और भारतीय राजनीति को जाति को प्रभावित जो कर रही है उसके मुख्य जो तत्व है वो इस प्रकार से है। पहला तत्व है कि जातिवाद के आधार पर ही उम्मीदवारों का चुनाव हो रहा है। भारतीय राजनीति को जाति यहाँ तक प्रभावित कर रही है कि जातिवाद के आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव हो रहा है। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का जो चयन करने में जातिवाद एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। पिछले आम चुनाव में कांग्रेस और अन्य सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन में जातिवाद को एक प्रमुख कारण बनाया है। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में जिस मतदाता के पास सबसे अधिक मतदाता होते हैं उस जाति के उम्मीदवार को भारत की बहुसंख्यक आबादी निरक्षर बताती है। तो इस प्रकार से यह भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाला कारण है जिसमें कि उम्मीदवार को जातिवाद के आधार पर जो है वो चुनाव करवाया जाता है, शामिल है। इसके साथ साथ जातिवाद के आधार पर राजनीतिक जो नेतृत्व है, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वह भी जातिवाद के आधार पर ही की जाती है। यह भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। भारतीय राजनीति में जातिवाद ने राजनीतिक नेतृत्व को भी प्रभावित किया है। नेताओं का उदय और पतन जाति के कारण हुआ है।
कई नेताओं ने जाति के समर्थन से अपना महत्व स्थायी बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह अहिर जाति के समर्थन कांड लंबे समय से है। तो इस प्रकार से जातिवाद के आधार पर राजनीतिक नेतृत्व, यह भी भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव को दर्शाता है। राजनीतिक दलों का जातिवाद का समर्थन। भारत में राष्ट्रीय दल सीधे तौर पर जाति का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन क्षेत्रीय दल जाति का खुलकर समर्थन करते हैं और कई क्षेत्रीय दल जाति पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके ब्राह्मण विरोधी या गैर ब्राह्मण दल हैं। तो इस प्रकार से यह भी भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले दल हैं। इसके साथ साथ चुनाव प्रचार में जाति का योगदान। चुनाव प्रचार में भी जाति का योगदान नजर आता है। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव प्रचार में जाति का महत्वपूर्ण हाथ है। उम्मीदवार की जीत या हार काफ़ी हद तक जाति आधारित प्रचार पर ही निर्भर करती है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति का बहुमत होता है उसका उम्मीदवार ज़्यादातर चुनाव जीतता है। तो यहाँ भी हमें चुनाव में जाति की भूमिका नज़र आती है। जाति और प्रशासन। प्रशासन में जातियों को भी शामिल किया गया है। संविधान संसद और राज्य विधानमंडल में हरिजन और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित करता है। सरकारी नौकरियों में उनके लिए स्थान भी आरक्षित करता है। जाति और जो प्रशासन है, यानी कि यहाँ भी हमें भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ संविधान के इन अनुच्छेदों के कारण ही सभी जातियों को इन जातियों से जलन महसूस होना स्वाभाविक है। कर्नाटक राज्य में पहली बार काम पर रखे गए लगभग 80% लोग हरिजन थे, जिन्होंने जाति की भावना को और मजबूत किया। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में इस तरह के नस्लीय भेदभाव की निंदा की और इसे संविधान का धोखा बताया। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका यहाँ भी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ सरकार निर्माण में जाति का प्रभाव नज़र आ रहा है। जाति की राजनीति चुनाव के साथ ही समाप्त नहीं होती, बल्कि सरकार बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुमत की पार्टी में जाति की राजनीति कैबिनेट बनाते समय किसी का ध्यान नहीं जाता। तो इस प्रकार से सरकार निर्माण में भी जाति की भूमिका नज़र आती है और राज्य में प्रमुख जाति का एक नेता ही मुख्यमंत्री के रूप में सफल हो सकता है। पंजाब में जब 1977 में अकाली दल जनता पार्टी की सरकार बनी तो सरदार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने और 1992 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकार बेअंत सिंह मुख्यमंत्री बने। तो इस प्रकार से यहाँ भी राजनीति में जाति का प्रभाव नज़र आ रहा है। जाति और मतदान का व्यवहार। मतदान व्यवहार में भी जाति का प्रभाव नज़र आता है कि चुनाव के समय मतदाता ज़्यादातर वोट जाति के आधार पर ही देते हैं। वयस्क मताधिकार ने जातियों को प्रभावित करने का अवसर प्रदान किया। प्रत्येक जाति अपनी संख्या के आधार पर ही इसके महत्व को समझती है। जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होता है उसका महत्व भी उतना ही अधिक होता है। तो मतदान व्यवहार भी जो है जाति को प्रभावित करता है और इस प्रकार से भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव है। पंचायती राज और जातिवाद। पंचायती राज में भी जातिवाद की भावना नज़र आती है। स्वतंत्रता के बाद गांव में पंचायती राज की स्थापना हुई। पंचायती राज की 3 स्तरीय पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में जाति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी चुनाव में जातिवाद की भावना एक भयानक मोड़ लेती है और दंगे भड़क उठते हैं। पंचायती राज की विफलता का एक महत्वपूर्ण कारण जातिवाद है। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति को जाति प्रभावित कर रही है।